Welcome back, my dear students. First of all, I wish you a very happy new year. ओके और इस न्यू ईयर पे प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. ओके सो आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ लास्ट पार्ट ऑफ अंकल रमन, जो मैंने उस समय नहीं बनाया था, है ना. ओके सो लेट्स सी द चैप्टर, आपका टाइम वेस्ट किए बिना. ओके मिस्टर भास्कर, इट्स टू लेट नाउ, ही हैज़ गॉन एंड सो हैज़ आवर फॉर्चुनेट सीता's फॉर्चुनेट. सो हियर मिस्टर भास्कर इज सेइंग कि बहुत देर हो गई, वो जा चुके हैं और इसी के साथ हमारा भाग्य या सरिता का भाग्य भी चला गया. एंटर सरिता, जो उनकी बेटी थी सरिता, वो एंटर करती है. सरिता, हेलो मम, हेलो डैड, व्हाट्स गोइंग ऑन? इट्स लंच, इज लंच रेडी? आई एम स्टॉविंग. लुकिंग अराउंड द रूम एंड वेयर्स अंकल रमन? तो यहाँ पे सरिता का जो है एंटर है. तो वहाँ पे आते ही वो पहले अपने माँ बाप को हेलो कहती है एंड देन पूछती है व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या लंच रेडी है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है ना. उसके बाद वो पूरे रूम को एक राउंड देखती है और पूछती है कि वेयर अंकल रमन, अंकल रमन कहाँ हैं? मिसेस भास्कर, हाइडिंग द लेटर बिहाइंड हर बैक, उस खत को, जो चिट्ठी थी, उसको अपने पीछे छिपाते हुए. अंकल रमन, व्हाट अबाउट अंकल रमन? अंकल रमन, क्या अंकल रमन? मिस्टर भास्कर, वाई डू यू ब्रिंग अप हिज नेम? वो अंकल, अब यहाँ पे मिस्टर भास्कर उनसे सरिता से पूछते हैं कि तुमने उनका नाम क्यों लिया. सरिता, अंकल रमन वॉज हियर अर्लियर. आई मीट हिम दिस मॉर्निंग व्हेन ही अराइव्ड. यहाँ सरिता बताती है कि अंकल रमन पहले तो यहाँ थे, क्योंकि मैं उनसे सुबह ही मिली थी. ही हैड अ लॉन्ग चैट एट द गेट. वी हैड अ लॉन्ग चैट एट द गेट. गेट पर हमारी बहुत बात भी हुई थी, बहुत लंबी. ही सैड ही हैड कम टू स्टे टिल द वेडिंग. वेयर इज़ ही? उन्होंने बताया कि वो वेडिंग तक यहाँ रुकने आए हैं. तो कहाँ गए वो? मिस्टर भास्कर, योर अंकल इज़ नॉट हियर. तुम्हारे अंकल अब यहाँ नहीं हैं. ही केम एंड ही डिपार्टेड. वो आए और चले गए. ही वॉज इन अ हरी टू गो. उन्हें बहुत जल्दी थी जाने की. मिसेस भास्कर, यस, ही हैड एन अपॉइंटमेंट टू कीप. उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेना था. सरिता, एन अपॉइंटमेंट? दिस इज स्ट्रेंज, दैट्स स्ट्रेंज. मसेस फॉर अ वाइल. इट्स ऑल राइट, ही विल बी back for lunch. I am sure he has a healthy appetite, hasn't he? अब यहाँ पे जो सरिता है वो बोलती है कि अपॉइंटमेंट, बहुत अजीब बात है, क्योंकि चलो ठीक है, लेकिन मुझे आई एम श्योर कि वो लंच तक लौट आएंगे, क्योंकि ही हैज़ अ हेल्दी एपेटाइट. एपेटाइट मीन्स होता है भूख, है ना. हेल्दी एपेटाइट, जिन्हें प्रॉपर भूख लगती है, तो ही हैज़ अ हेल्दी एपेटाइट, हैजंट ही. यहाँ पे देखो क्वेश्चन टैग यूज हुआ है ना. क्वेश्चन टैग उसको कंफर्म कर रहा है. मिस्टर भास्कर, योर अंकल वोंट बी हेयर फॉर लंच और डिनर. आपके अंकल यहाँ नहीं होंगे लंच या डिनर के लिए. ही हैज़ गॉन होम. वो जा चुके हैं घर. सरिता, गॉन होम? बट ही सेड ही वॉज गोइंग टू बी हेयर टिल द वेडिंग. लेकिन वो जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने तो बताया था कि वो वेडिंग तक यहाँ रहेंगे. वॉट इज गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? मिसेस भास्कर, आई डाउट वेदर ही विल बी हेयर फॉर द वेडिंग इधर. मिसेस भास्कर यहाँ कहती है कि मुझे तो डाउट है कि वो शायद वेडिंग के लिए भी यहाँ ना होंगे. सरिता, वाई एवर नॉट? ही सीम टू हैप्पी टू बी हियर एंड वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द वेडिंग. ही टोल्ड मी सो. अब यहाँ पे जो सरिता है वो बोलती है क्यों नहीं होंगे, वो बहुत खुश दिख रहे थे जब वो यहाँ थे, यहाँ आए थे. वेडिंग के लिए भी वो बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे. उन्होंने मुझसे ऐसा बताया. मिसेस भास्कर, वेल आई थिंक ही बिकेम क्वाइट अपसेट विथ समथिंग ही वी सेड. यहाँ मिसेस भास्कर अब अपनी गलती मानते हुए कहती कि हमें लगता है कि वो शायद थोड़े अपसेट हो गए थे जो कुछ हमने कहा. ही इज़ अ न्यूसेंस टू हैव अराउंड, यू नो. ओके तो यहाँ वो ये भी बोलती है कि उन्हें शायद कोई बाधा होगी यहाँ रहने में. न्यूसेंस, दैट मीन्स बाधा, है ना. तो तुम जानती हो. मिस्टर भास्कर, एंड वी कुड नॉट कीप अवर कमिटमेंट टू आवर सेल्फ. ही मस्ट हैव ओवरहेड अस. यहाँ पे मिस्टर भास्कर जो है
थोड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि हम ये कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे सर पे रहेंगे, सर पे खड़े रहेंगे। सरिता, यू मीन यू ड्रोव हिम आउट, पुअर मैन। यहाँ पे सरिता उनको बोलती है, यहाँ पुअर मैन का मीन्स बेचारा है, ओके। तो वो बोलती हैं कि आपका मतलब है कि आपने उन्हें भगा दिया। मिस्टर भास्कर, आई एम अफ्रेड सो, एंड द रोस्ट थिंग इज आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, ही वॉज गोइंग टू लीव यू अ स्मॉल गिफ्ट। यहाँ पे मिस्टर भास्कर कहते हैं कि मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि शायद ये बहुत बुरी चीज़ है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि वो तुम्हें कुछ तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट जो है, ही वॉज गोइंग टू लीव यू अ स्मॉल गिफ्ट, वो एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए छोड़ने जा रहे थे, मतलब है ना, रखने जा रहे थे। सरिता, अ स्मॉल गिफ्ट। मिस्टर भास्कर, वेल क्वाइट अ लार्जेस्ट गिफ्ट। ये यहाँ पे मिस्टर भास्कर बोलते शायद एक बड़ा गिफ्ट भी हो सकता था। मिसेस भास्कर, यस वेरी लार्ज, ही सेड ही वॉज गोइंग टू लीव यू सम ऑफ आंटी मीनाज ज्वेलरी। यहाँ पे अब ये मिसेस भास्कर बता रही है कि उन्होंने कहा कि वो जो उनकी जो वाइफ थी, जो उनकी जो वाइफ थी मिस्टर भास्कर की, उसकी ज्वेलरी जो है वो देने जा रहे थे। मिस्टर भास्कर, एंड नाउ ऑफ कोर्स यू वोंट गेट इवन अ स्निफ ऑफ इट बिकॉज ही इज़ गॉन। अब यहाँ मिस्टर भास्कर बोलते हैं कि ऑफकोर्स अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, एक क्योंकि अब वो जा चुके हैं। ओके मिसेस भास्कर, आई वॉन्डर विच रिंग और चेन ही माइट हैव ब्रॉट फॉर यू। अब यहाँ पे तो मिसेस भास्कर सोचने भी लगी कि वो है ना, आई वॉन्डर कि वो कौन सी रिंग या चेन होगी जो शायद वो तुम्हारे लिए लाने वाले थे। सरिता, यू मीन रिंग एंड चेन एंड डजन ऑफ अदर प्रीशियस पीसेस टू। अब यहाँ पे सरिता पूछती है कि आपका मतलब कि चेन या डजन ऑफ यानी एक दर्जन कुछ कीमती पीसेस। मिस्टर भास्कर, वॉट एवर डू यू मीन डियर, वॉट एवर डू यू मीन। सरिता, आई कैन शो यू वॉट ही ब्रॉड बिकॉज ही हैंडेड मी अ लार्ज बॉक्स when ही अराइव्ड। अब यहाँ पे सरिता बताती है कि मैं बताती हूँ कि वो क्या लाने क्या वो लाए थे, क्योंकि जब वो आए थे तो उन्होंने उन्हें एक बड़ा सा बक्सा दिया था। इट इज़ फुल ऑफ द मोस्ट प्राइसलेस पीसेस ऑफ ज्वेलरी यू हैव सीन इन योर लाइफ। आपने अब तक के टाइम मतलब अपने पूरे जीवन काल में जितनी मतलब इतनी सस्ती प्राइसलेस यानी कि इतनी सस्ती पीसेस ऑफ ज्वेलरी वो मुझे दे के गए कि आपने अपनी पूरी लाइफ टाइम में ना देखी होगी। मिस्टर एंड मिसेस भास्कर लुक्ड स्टन्ड। अब यहाँ पे वो बड़े स्टन्ड हो गए, शॉक लग गया उनको। एंड कर्टन डाउन, यहाँ पे कर्टन जो है, पर्दा जो है वो गिर जाता है। सो आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करना बच्चों। थैंक यू।